हाय एवरीवन। तो आज हम अपने टाइप 20 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों ने ही सॉल्व किया है। और ये जो आपका क्वेश्चन होने वाला है 11 सितंबर 2024 का सीजल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये क्यूआर कोड है, अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछने हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पूछ सकते हो, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे कि एस आर से कुछ धनराशि उधार लेता है और उसे 8% ब्याज देने का वादा करता है कि जो भी मैं पैसे आपसे उधार ले रहा हूँ उस पर 8% यानी साल में 8% का ब्याज मैं आपको दूंगा। फिर इस उधार ली गई राशि को, जो भी मान लो जैसे 100 रुपया उसने लिया, धनराशि को एक योजना में निवेश किया, किसी भी स्कीम में लगा दिया ताकि उसको, जिस पर उसको 8% का ब्याज मिला, वहाँ से इंटरेस्ट मिला उसको, जिससे क्या हुआ कि मूलधन चुकाने के बाद भी उसको 5% का लाभ हुआ। मतलब वो इतना ब्याज अर्न कर लिया वहाँ से कि उसको कर्जा चुकाने के बाद भी उसके पास 5% लाभ बचा। तो पूछ रहा है कि अगर आर, जो कि उसको पैसे दिया था इस के थ्रू वो इस स्कीम में लगा था, आर डायरेक्टली उस स्कीम में लगाता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता। दो तरीके से समझेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड। फर्स्ट मेथड से समझते हैं डायरेक्टली। अब देखो, पूछ रहा है कि 8% का ब्याज उसको देना था, ठीक है। तो ये 8% का ब्याज भी चुका दे रहा है, बोल रहे हैं 8% ब्याज उसको चुका दे रहा है, उसके बाद भी इसको 5% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि टोटल इसने कितना अर्न किया होगा, ये तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है 13% का। यानी कि अगर आज डायरेक्टली इस स्कीम में इन्वेस्ट करता तो उसको सीधे सीधे तौर पे 13% का इंटरेस्ट मिलता, ये आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो सपोज करो कि मान लो कि उसने 100 रुपये उधार लिए उससे, ठीक है, और 100 रुपये को एक तो इसको इन्वेस्ट कर दिया, इसको उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से उसने उसके पैसे भी चुका दिए 8% इंटरेस्ट, यानी कि 8% कितना हो जाएगा, 108 रुपये उसने उसको चुका दिए। बट बोल रहा है कि 5 रुपये का उसको प्रॉफिट भी हुआ फिर भी, यानी कि 5 रुपये और, यानी कि टोटल उसने इतना कमाया 113 रुपये। तो 100 का 113 कितना होता है, यानी कि जो आर है वो भी अगर इसमें इन्वेस्ट करता तो 100 का उसका 113 हो जाता। ये कितना ज़्यादा है, 13% ही तो हुआ ना 100 का। तो इस तरीके से आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।